आप लोग। आज अपन पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग का शब्द कहाँ से आया, इंजीनियरिंग में क्या क्या है, इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स क्या क्या है, इंजीनियर क्या होता है, वो चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंजीनियरिंग जो शब्द है वो कहाँ से आया। इंजीनियरिंग जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द से आया था, जिसका इंजीनियम होता है। इंजीनियम का मतलब, इसका मतलब चतुराई या जन्मजात जो प्रतिभा होती है उसको। बाद में ये शब्द इंजन से विकसित हुआ। इसका मूल अर्थ होता है वैदिक ढंग से बनाई गई मशीनें, खासकर जिनका इस्तेमाल हम युद्ध में करते थे। ग्रीक वाक्य में देखें तो इंजीनियरिंग का जन्म इंसानों के व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए औजारें, मशीनें डिजाइन करने की जरूरत के हिसाब से बनाया गया। इंजीनियरिंग की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी, जिसमें उनका सरवाइव करने के लिए वो लोग औजार बनाते थे, संरचनाएं बनाते थे। नेक्स्ट चले तो अपन हिस्ट्री में इंजीनियरिंग की जो शुरुआती हिस्ट्री उसमें तो प्री हिस्टोरिक एरा है, प्रागैतिहासिक काल, जो लगभग 2.5 मिलियन साल पहले। इसमें ये इंसान जो रहते हैं वो शिकार करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पत्थरों को औजार बनाते थे। और सेकंड चले तो ये एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिसे प्राचीन सभ्यताएं बोलते हैं, ये 3000 से 500 BC में। इसमें प्राचीन भारत में प्राचीन चीन जैसी सभ्यताओं के लोगों ने पिरामिड, सड़कें, सिंचाई प्रणालियों को पुल बनाए। उस टाइम पे ये इंजीनियरिंग हुई थी। और थर्ड है एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। इंजीनियरों ने इसमें एक पानी ले जाने वाले जो पुल होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उनकी तकनीकें विकसित की, उनका कंस्ट्रक्शन किया। और बाद में आते हैं तो ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई 18 से 19 सेंचुरीज में। तो उसमें स्टीम इंजन आए, कारखाने खुले, फैक्ट्रीज खुली, रेलवे का आविष्कार हुआ और एक इंजीनियरिंग की औपचारिक बन गया, सबका औपचारिक पेशा हो गया। फिर आया मॉडर्न एरा, आधुनिक युग जिसको बोलते हैं। उसमें इंजीनियरिंग का विस्तार हुआ, इंजीनियरिंग अलग अलग डिपार्टमेंट चेंजेस हुए, इलेक्ट्रिकल अलग हो गया, कंप्यूटर हो गया, एरोस्पेस में हो गया, बायोमेडिकल में हो गया, और काफ़ी सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें इंजीनियरिंग का विस्तार हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो व्हाट इज इंजीनियरिंग। तो गाइस ये इंजीनियरिंग है वो वैज्ञानिक और जो मैथमेटिक्स सिद्धांतों के इस्तेमाल करके हम मशीन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ बिल्ड करते हैं, कुछ इम्प्रूव करते हैं, बेहतर रखने की चीज़ें होती है, किसी मेंटेन करना, किसी को सॉल्व करना, और ऐसी चीज़ों को हम इंजीनियरिंग बोलते हैं। नई मशीनें बनाना, नई डिज़ाइन बनाना, सड़क बनाना, रोड बनाना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं वो समाधान बनाने के लिए क्रिएटिविटी या तकनीकी ज्ञान जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो सुरक्षित, कुशल और किफ़ायती हो। तो उनका काम जो होता है आधुनिक जीवन के लगभग हर किसी हिस्से में असर डालता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ केयर के अंदर हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हो, एनी अदर माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर हो। तो उसमें ये इंजीनियरिंग का इफेक्ट होता है हर एक चीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड जो अपना ब्रांचेस। अब ब्रांचेस की बात करते हैं अपन। तो ब्रांचेस काफ़ी सारी है, लेकिन मैं कुछ ही ब्रांचेस के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सिविल इंजीनियरिंग जो होता है, रोड डिज़ाइन, बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, बिल्डिंगें खड़ी करना, सारा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। जो सिविल इंजीनियरिंग में अपन डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी होता है। उसके बाद में अगर अपन पीजी की तरफ जाते हैं तो मास्टर्स होते हैं सेम ट्रेड के अंदर। सेकेंड है अपने पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गाइस अपन मशीन्स डेवलप करना, मशीनें रिपेयर करना, रोबोट्स बनाना, इंजन बनाना, उसके अंदर जो मैकेनिकल जितना भी सिस्टम होता है वो सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है।
सेकंड चलते हैं, थर्ड चलते हैं अपन, सॉरी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, पावर सिस्टम हो, पावर प्लांट्स हो, या जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आ रही है, टेलीफोनिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रिकल का एक चीज़ बताता हूँ मैं, जितने भी ये ट्रेड्स हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सारे सब में डिप्लोमा होते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा और मास्टर्स भी होते हैं। फोर्थ चलते हैं अपन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपन हार्डवेयर डिज़ाइन करना, एक इंटीग्रेटेड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें बनाना, या उनके आईटी जो आजकल ज़्यादा चल रहा है, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर, या जो भी हार्डवेयर्स होते हैं, उसके बारे में अपन डिज़ाइन बनाते हैं उसके हिसाब से। और जो भी अभी जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आ जाते हैं। और केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग में जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं या डेवलप करना होता है, फ्यूल्स, मेडिसिन वगैरह, फूड प्रोडक्ट्स, ये सारे केमिकल इंजीनियरिंग का आता है। एरोस्पेस में जो एयरक्राफ्ट डिज़ाइन होता है, स्पेस क्राफ्ट होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, ये सब एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आते हैं। उनकी जो भी मेंटेनेंस वगैरह रखा होता है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आते हैं। नेक्स्ट होते हैं अपन, अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इससे क्या होता है कि अपने को एक ऐसा पुल डिज़ाइन करना है जो हर दिन हज़ारों गाड़ियों को बाहर सुरक्षित रूप से उठा सके, वो सिविल इंजीनियर उसको डेवलप करेगा। तेज़ प्रोसेसिंग के लिए अपन कनेक्टिविटी के लिए, अच्छी कनेक्टिविटी के लिए या तेज़ कनेक्टिविटी के लिए अपन मोबाइल का, स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। और किसी ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो वो डेवलप करना होता है, वो करेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे साफ़ सुथरी ऊर्जा सिस्टम बनाना, टर्बाइंस है, सोलर पावर प्लांट्स है, बिल्डिंग, मेडिकल डिवाइस लाइक MRI मशीन वगैरह, ये सारी इंजीनियरिंग की देन है। अगर सिंपल टर्म्स पढ़े तो जो इंजीनियरिंग है वो विज्ञान, गणित और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके एक व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए, जीवन को एक बेहतर बनाने के लिए, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ होता है। तो गाइस आज का टॉपिक ये एंड हुआ है। और फिर सबको वीडियो अच्छा लगा है, अगर टेक्निकल इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई वीडियो देखना आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।